हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आज की इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि हम मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे थे और हमने लास्ट वीडियो में परसेंटेज पढ़ा था और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो चलिए आज की इस सेशन में हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा ये टॉपिक, लाभ और हानि। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, ये आप जानते भी होंगे। तो इस सेशन में भी हम यही चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बस हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही हम इनके जो मेथड्स होते हैं, जो भी इनके फॉर्मूलाज जो होते हैं, वो भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो देखिए इसमें दो तीन टर्म्स होती है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पे कोई चीज़ हम खरीदते हैं। ठीक है। दूसरा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस पे हम कोई चीज बेचते हैं। अब देखो, क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा लाभ या हानि होता है। ठीक है। कैसे? जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि कोई चीज हमने 100 रुपये में खरीदी और उसको 120 रुपये में बेच दिया, तो इनका क्या हुआ? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कम में खरीदा है, ज्यादा में बेचा, तो इसका मतलब हमें लाभ होगा कितने रुपए का? 20 रुपये का लाभ होगा, है ना। इसी तरह से अगर हमने कोई चीज 100 रुपये में खरीद के अगर 80 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 रुपये की हानि हो जाएगी। तो बस बच्चों, यही चीजें हैं, यही आपको पता होना चाहिए। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चंस करते हैं और उसी के साथ ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं हमारे इनको सोल्व करने के, वो भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है। तो चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अ पर्सन बाय अ गारमेंट एट 450 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 620 रुपीज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? तो बच्चों, क्वेश्चन में देखा है कि एक पर्सन, एक आदमी जो है, वो एक गारमेंट को 450 रुपये में खरीदता है, बाय करता है, एंड सोल्ड इट, और उसे बेचता है 620 रुपये में। ठीक है। तो आपको बताना है कि कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्या देखा है, जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य क्या है आपका? क्रय मूल्य है 450 रुपये, है ना। और इसके बाद सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, यानी कि जो आपका विक्रय मूल्य है, वो क्या दे रखा है? 620 रुपये। अब आपको पता है कि देखो, क्रय मूल्य क्या होता है? जिसपे खरीदा है, यानी कि 450 रुपये में उसने खरीदा, उस आदमी ने। ठीक है। और उसको 620 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है कितने रुपए का? अब देखो, चाहे वो लाभ या हानि जैसे भी कैलकुलेट करते हैं, जब भी हम लाभ कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा क्या करते हैं? लाभ हमेशा कब होता है? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, यानी कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा गया है, तब हमें लाभ होता है। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी लाभ कैलकुलेट करते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, विक्रय मूल्य 620 रुपये है और क्रय मूल्य आपका 450 रुपये है। तो जब इसको माइनस करेंगे, 620 में से 450 को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 170 रुपये, है ना। तो आपका जो लाभ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 170 रुपये, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको बस रुपीज में ही बताना था प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है कितने रुपए का? 170 रुपये का। ओके स्टूडेंट, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेलिंग अ पेंट एट 1250 रुपीज, द शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 450 रुपीज, एट वट प्राइस ही बोट इट। इसने कहा है कि एक पेंट को 1250 रुपये में बेचने पर, एक पेंट को 1250 रुपये में बेचने पर एक शॉपकीपर 450 रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ कमाता है। एट वट प्राइस ही बोट इट, यानी कि तो उसने इस पेंट को कितने रुपए में खरीदा। अब देखो, इसका विक्रय मूल्य आपको गिवन है। विक्रय मूल्य आपको गिवन है कितना? 1250 रुपये में, यानी कि उसने कितने में बेचा है उस पेंट को? 1250 रुपये में। और इस पे लाभ जो कमाया है उसने, वो लाभ भी गिवन है आपको, कितना है? 450 रुपये। तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, कितने पे खरीदा।
अब देखो 1250 में बेचकर लाभ 450 रुपये कमाया। अभी हमने एक फॉर्मूला किया था जिसमें क्या किया था, हम लाभ कैलकुलेट कर रहे थे। लाभ कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना। अब अगर हमें ये क्रय मूल्य कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखो इस क्रय मूल्य को इधर ले आओ और लाभ को इधर ले आओ, तो ये क्रय मूल्य इधर आ जाएगा, क्रय मूल्य ये इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये विक्रय मूल्य, और ये इधर लाभ जो है प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन गया, क्रय मूल्य कैसे कैलकुलेट करते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को माइनस कर दो। तो विक्रय मूल्य कितना आपका 1250 रुपये माइनस लाभ 450 रुपये। अब देखो सिंपल सी बात है, 450 का लाभ कमा के ही उसने 1250 में बेचा है ना, तो जितने में खरीदा होगा उससे 450 रुपये ज्यादा में बेचा होगा। तो ये जो खरीदा गया जो मूल्य है, जो क्रय मूल्य है, वो क्या है, इस 1250 से 450 रुपये कम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 1250 में से 450 रुपये माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 800 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि उसने उस पेंट को कितने में खरीदा था, 800 रुपये में खरीदा था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके इसमें, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ शॉपकीपर बाय एन आर्टिकल एट 600 रुपीज एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 60 रुपीज, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पूछ लिया, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या कहा गया कि एक दुकानदार जो है उसने एक आर्टिकल को, एक सामान को, एक आइटम को 600 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में खरीदा, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो क्या है, 600 रुपये है। एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 60 रुपीज, यानी कि यहाँ पे हानि पर बेचा है उसने, हानि पर बेचा है। कितने रुपए हानि पर बेचा है, 60 रुपये हानि पर बेचा है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब आपको देखो यहाँ पे इसी फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, ये तो लाभ का है। अगर हम हानि कैलकुलेट करते हैं तो हानि के लिए क्या करते हैं, जैसे जब भी हम हानि कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, है ना। तो अब सेम वहीं पे, यानी कि ये विक्रय मूल्य अगर कैलकुलेट करना है तो ये विक्रय मूल्य इधर आ जाएगा, हानि इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो क्रय मूल्य माइनस हानि। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्या हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य कितना, 600 रुपये, और 60 रुपये इसकी हानि हो रही है, तो कितने में बेचा इसने, 540 रुपये में बेचा, ठीक है, सॉरी, हाँ 540 रुपये में बेचा, इसीलिए उसको 60 रुपये की हानि हुई है। ओके इसमें, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। देखो इसको सिंपल भी समझ सकते हो आप लोग, कि किसी आर्टिकल को अगर 600 में खरीदा है, 60 रुपये हानि पर बेच रहा है, तो इसका मतलब वो 60 रुपये कम में बेचेगा। अगर लाभ पे बेचता तो 60 रुपये ज्यादा में बेचता। तो 600 में खरीद कर 60 रुपये कम में बेचने का मतलब 60 रुपये माइनस कर दो बस यहाँ पे, यानी जितने में खरीदा है उसमें से जो हानि हो रही है उसको माइनस कर दो, तो ये 540 रुपये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ओके इसमें, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, आई बोट अ शर्ट एट 400 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 500 रुपीज, व्हाट इज माई प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक शर्ट को मैंने 400 रुपये में खरीदा और उसको 500 रुपये में बेच दिया, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है। देखो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले तो प्रॉफिट या लॉस रुपीज में कैलकुलेट करो। देखो इसको खरीदा गया था, यानी कि इसका क्रय मूल्य जो है वो कितना है, 400 रुपये है। कितने में खरीदा गया इसको, 400 रुपये में, 400 रुपये में खरीदा गया, और बेचा कितने में गया, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 500 रुपये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि खरीदा गया 400 रुपये में, 500 रुपये में बेचा गया, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना, ज्यादा में बेचा गया तो लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 रुपये का, है ना। 500 में से 400 माइनस कर दो, 500 में से 400 माइनस कर दो, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो लाभ हो रहा है आपको 100 रुपये का, इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो इस 100 रुपये जो लाभ हुआ है इसका परसेंट कैलकुलेट करना है। और हमेशा जब भी आप कभी भी लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत अगर निकालनी है, लाभ या हानि का परसेंटेज अगर निकालना है, तो जो भी लाभ या हानि हो रही है, जो भी लाभ या हानि हो रही है उसका परसेंटेज हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है।
क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि कभी भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो यही तो होता है ना, जिसका लाभ परसेंट कैलकुलेट करना है वो डिवाइड बाई जिस पर कैलकुलेट करना है वो और मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लाभ या हानि प्रतिशत। हमेशा चाहे वो लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होगा परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करना है। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, देखो 100 रुपये का लाभ हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना, 400 रुपये, 400 रुपये पर कैलकुलेट होगा ये। कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से ये 100 को कैंसिल आउट करेंगे 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। यानी कि यहाँ पे लाभ जो हो रहा है वो 25% हो रहा है, सिंपल। ओके स्टूडेंट, तो कभी भी अगर प्रॉफिट या लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करना है। पहले तो क्या करोगे, रुपीज में कैलकुलेट करोगे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उस प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मिसिज शर्मा बाय अ साड़ी एट 2000 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 1900 रुपीज, व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस। अब देखो, उसने इसको खरीदा, यानी कि ये कह रहा है कि मिसिज शर्मा ने एक साड़ी को 2000 रुपये में खरीदा और उसको 1900 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ है, देखो 2000 में खरीद कर 1900 में बेच रही है, कम में बेच रही है ना, तो यहाँ पे लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। अब सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, कितने रुपए की हानि हुई ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है आपका, क्रय मूल्य है 2000 रुपये और विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 1900 रुपये, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कम में बेचा जा रहा है तो इसका मतलब हानि हो रही है, हानि यानी कि लॉस हो रहा है। तो ये जो लॉस है कितने रुपए का हुआ, पहले तो ये कैलकुलेट करेंगे। तो कितने रुपए का हुआ, देखो यहाँ पे 2000 में खरीद कर 1900 में बेचा जा रहा है, तो 100 रुपए का लॉस हुआ ना, 100 रुपए कम में बेचा, तो ये माइनस कर दो 1900 2000 में से, तो हमें क्या मिलेगा, 100 रुपए का लॉस मिला। अब जो ये लॉस है यानी कि हानि जो है, इसका प्रतिशत कैलकुलेट करना है, लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत। तो हमेशा मैंने बताया था आपको कि लाभ या हानि प्रतिशत जब भी कैलकुलेट करोगे तो वो क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करोगे। तो लॉस कितना हुआ है, 100 रुपए का, जो लॉस या प्रॉफिट होता है उसको लिखोगे डिवाइड बाई क्रय मूल्य लिखोगे, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 2000 रुपये। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, जैसे ये 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी। अब ये जो 20 से 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4% लॉस आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी 5 आएगा ना, 100 को अगर आप 20 पे कैंसिल आउट करते हो तो क्या आ जाएगा, ये 5%, 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5% लॉस आ जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5% लॉस। ओके स्टूडेंट, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीविंग मशीन वाज बोट एट 6000 रुपीज एंड सोल्ड एट 7200 रुपीज, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट और लॉस इट वाज सोल्ड। देखो, इस सिलाई मशीन को खरीदा गया है 6000 रुपये में और बेचा गया है 7200 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट या लॉस का प्रतिशत कैलकुलेट करना है, लाभ लाभ या हानि का प्रतिशत। अब देखो क्रय मूल्य क्या है इसका, क्रय मूल्य है आपका 6000 रुपये, है ना। विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य है 7200 रुपये। तो आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है या हानि। तो देखो 6000 में खरीद के 7200 में बेचा जा रहा है, मतलब ज्यादा में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले तो लाभ कितने रुपए का हुआ, तो जो जितने में बेचा गया उसमें से जितने में खरीदा गया उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे 1200 रुपये का लाभ हो रहा है, 1200 रुपये का लाभ हो रहा है क्योंकि 1200 रुपये ज्यादा में बेचा गया। अब इस लाभ प्रतिशत को कैलकुलेट करना है, लाभ का प्रतिशत। अब मैंने बताया था जितने रुपए का लाभ हुआ वो लिखिए, डिवाइड बाई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 6000 रुपये, 6000 रुपये, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर दोगे 100। ओके, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, जैसे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, 12 से ये 60 को कैंसिल आउट करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से इसको 100 को कैंसिल आउट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 20% लाभ हो रहा है, 20%। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों देखो, जब हमारे जो ये CITS के एग्जाम होते हैं उनमें बड़े इजी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक ले लो, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो है, या मैथमेटिक्स या रीजनिंग का कोई भी टॉपिक है, बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज में भी हमने, इस वीडियो में भी हमने यही देखा है, इनमें जो भी हमने 6 क्वेश्चन किए, इनमें सिंपली आपने बस यही ध्यान रखना है कि जब भी आपको या तो आपसे प्रॉफिट या लॉस रुपीज में पूछा जाएगा,
या फिर प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में पूछा जाएगा। तो जब भी आपको ये चीज़ें पूछी जाए तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य क्या है किसी भी आर्टिकल का, क्रय मूल्य क्या है, ठीक है, क्रय मूल्य क्या है, उसके बाद विक्रय मूल्य क्या है, ठीक है। अगर ये दो चीजें दे रखी है तो इनका जो डिफरेंस होगा वो लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। यानी कि जितने रुपए में खरीदा गया उससे अगर ज्यादा में बेचा गया है तो लाभ होगा, जितने में खरीदा गया उससे कम में बेचा गया है यानी विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगी। बस इनका डिफरेंस निकाल लो, वो लाभ या हानि आ जाएगी। जब भी आपको लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है, इसका प्रतिशत निकालना है, तो क्या करोगे, जितने रुपए का भी लाभ या हानि हुई है वो लिखिए, डिवाइड बाय क्या लिखोगे, क्रय मूल्य लिखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो यहाँ से लाभ या हानि प्रतिशत कैलकुलेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बस ये 2-3 मेथड है जो याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ थैंक यू, बाय।